आज भी याद है जब मैंने अपनी पहली छोटी सी अर्निंग की थी ऑनलाइन। वो अमाउंट सच में बहुत छोटा था, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बहुत कमा लिए हूँ। एज अ स्टूडेंट हमेशा एक प्रेशर होता है। हम सब सेम चीजें ही कर रहे होते हैं, कॉलेज जाना, असाइनमेंट्स लिखना, एग्जाम्स देना। हम पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, खुद की पॉकेट मनी या एक साइड इनकम बिल्ड करना चाहते हैं। तो मुझे अपने अगले 5 मिनट दे दो, मैं तुम्हें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे तुम एज अ स्टूडेंट मंथली 20,000 रुपीज़ कमा सकते हो, वो भी थ्रू कंटेंट क्रिएशन। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ तोड़ता हूँ। तुम्हें लगता होगा कि तुम कैमरा पे ऑकवर्ड लगते होगे, या फिर लोग क्या कहेंगे, या फिर पैसे कमाने के लिए मिलियंस ऑफ व्यूज एंड सब्सक्राइबर चाहिए होंगे। सच बताऊं, हर एक सक्सेसफुल क्रिएटर शुरुआत में कैमरा पे इनक्रेडिबली ऑकवर्ड होता है। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब आप वेट करते हो, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप रिकॉर्ड बटन को दबा देते हो, थोड़ी गलतियां करते हो, फिर भी अपलोड कर देते हो। और रही बात मिलियंस ऑफ व्यूज की, तो अगर आपका नीश सही है तो आपको ह्यूज ऑडियंस बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत से क्रिएटर्स आपको ये नहीं बताएंगे, लेकिन सच तो ये है कि अगर आप एक लो क्वालिटी नीश में हो तो आपको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सेम अमाउंट ऑफ मनी कमाने के लिए जितना आप हाई क्वालिटी नीश में कमा सकते थे। वही अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हो जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जैसे वीडियो एडिटिंग, स्टडी, हैक्स, टेक या फाइनेंस, तो आपके व्यूज कम होने के बावजूद आपकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो जनरली एज अ क्रिएटर पैसा कमाने के लिए 4 मेन चीज़ें होती है, जिसे हम द बिग 4 कहते हैं। पहला है एड रेवेन्यू। एज अ बिगनर जब आपके व्यूज कम होते हैं तो यूट्यूब एड से आने वाले पैसे बहुत कम होते हैं। शायद 1000 व्यूज के आपको 70 से 80 रुपए ही मिले। इस पे डिपेंड नहीं रह सकते अनटिल एंड अनलेस आप बिग प्लेयर कैटेगरी में नहीं चले जाते। दूसरा है स्पॉन्सरशिप्स। ये काफी लुक्रेटिव होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। कोई ब्रांड आपको हर हफ्ते या हर महीने पैसे नहीं देगा। तीसरा है वन ऑन वन कोचिंग। अगर आपके पास कोई स्किल है तो लोग आपसे डायरेक्टली सीखना चाहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि एज अ स्टूडेंट आपके पास वैसे ही टाइम बहुत कम होता है, और ये सब में आप अपने टाइम को पैसे के लिए ट्रेड करते हो। ये स्केलेबल नहीं है। तो एज अ स्टूडेंट सबसे रिलायबल तरीका क्या है जिसमें टाइम भी कम लगे? डिजिटल प्रोडक्ट्स। यही वो सीक्रेट तरीका है जिससे आप एक्चुअल में एक अच्छी साइड इनकम बिल्ड कर सकते हो। इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 100% भी होता है, और आप एक बार प्रोडक्ट बनाते हो और उसे महीनों तक सेल कर सकते हो। आपको फिजिकल इन्वेंट्री रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप बेचोगे क्या? यहाँ आता है मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट, द स्टेपिंग स्टोन प्रिंसिपल। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका पेड डिजिटल प्रोडक्ट आपके फ्री कंटेंट का एक लॉजिकल अगला कदम होना चाहिए। एग्जांपल के लिए, अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे स्टूडेंट स्टडी हैबिट्स, फोकस और टाइम मैनेजमेंट पे वीडियोस बनाते हो, तो आपका डिजिटल प्रोडक्ट एक नोशन स्टडी टेम्पलेट हो सकता है जो उन्हें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करे, या फिर एक सिंपल सी गाइडेड ई बुक। इन दोनों के बीच एक नेचुरल फ्लो है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप स्टडी हैक्स की वीडियोस बनाकर स्टॉक मार्केट का कोर्स बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा। स्टार्ट हमेशा लो टिकट आइटम से करो, जैसे 500 से 1500 के बीच। एज अ बिगनर आप लोगों को महंगे कोर्सेस नहीं बेच सकते, क्योंकि अभी ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। आप लिटरली फ्री में कैनवा पर प्रोफेशनल ई बुक बना सकते हो, या फिर गूगल डॉक से PDF एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ध्यान से सुनो, इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए कभी भी शॉपिफाई यूज मत करना। वो फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए है और बिगनर्स के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें टेक्निकल इश्यूज बहुत आते हैं। एज अ कंप्लीट बिगनर तुम गमरोड यूज कर सकते हो। वैसे भी ये पेड प्रमोशन नहीं है। तो अब आपके पास अपना पहला 20,000 कमाने का एक एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट है। नीश सिलेक्ट करो, कंटेंट बनाओ और अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट को गमरोड पे लिस्ट कर दो। लेकिन रियलिटी ये है कि ये स्ट्रैटेजीज और ब्लूप्रिंट्स तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप एक्चुअल में एक्शन नहीं लोगे। मुझे पता है आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं, या फिर मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा। हम लोग परफेक्टली इंस्पायर्ड फील होने का वेट करते रहते हैं और फिर टाइम निकल जाता है। अगर आप इस लैक ऑफ मोटिवेशन वाली साइकिल में फंसे हो तो मेरी ये वाली वीडियो आपकी लाइफ इमीडिएटली चेंज कर देगी। इसमें मैंने एक ऐसी एडवाइस शेयर की है जिसने मुझे ओवर थिंकिंग से निकाल कर कंसिस्टेंट एक्शन लेने पे मजबूर कर दिया। तो ओवर थिंक मत करो, कल का वेट मत करो, इस वीडियो पर क्लिक करो और जानो वो एग्जैक्ट सीक्रेट जिससे मोटिवेशन खुद तुम्हारे पास चल के आएगी। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद देम जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।